सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। आज हम लोग आईएमओ का पेपर शुरू कर रहे हैं, 2023-24 का क्लास 7th का सेट ए। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो। आवाज मत करो, आवाज मत करो। तुम्हें भैया लिखना नहीं है क्वेश्चन अपने नोटबुक में, लिखना नहीं है अपने नोटबुक में, केवल रफ वर्क में ट्राई करना है। भैया हाँ धीरा। एनएलएमओ और आईएमओ सेम है? हाँ, काइंड ऑफ सेम ही है। यस। ओके भैया। थोड़ा और। आजा और आजा। जॉन स्नो बुला रहा है तुझे, बैठ रेक्टेंगल मतलब बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं। सर्कल मतलब बच्चे जो कि गांव में रहते हैं। ट्रायंगल मतलब बच्चे जिनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। तो इन सारे नंबरों में से कौन सा नंबर दर्शाता है वो बच्चे जो गांव में तो रहते हैं? गांव में रहते हैं म्हणजे किसके अंदर आते हैं? सर्कल में तो आते हैं। तो हमारे पास में अभी ये 4 ऑप्शन बचे हुए, इन चारों में से कुछ ना कुछ आंसर है। ठीक है। अच्छा रुको, अलग अलग मार्क करता हूँ मैं उनको। ये 4 है हमारे पास में। चिल्ड्रन हु लिव इन अ विलेज एंड गो टू स्कूल, स्कूल भी जाने चाहिए। स्कूल में कौन जा रहे थे वे? ग्रीन कलर वाले, ग्रीन वाले रेक्टेंगल वाले। रेक्टेंगल वाले म्हणजे 10 और 15 इंच अभी कंपटीशन में बचे वाले हैं। बट डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पसंद किनको था? जो ट्रायंगल में 10 को स्पोर्ट्स पसंद है, तो स्पोर्ट्स पसंद किसको नहीं है? 15। भाषण समझ आया क्या? सबको समझ आया क्या? जो ध्यान दे रहे हैं उन बच्चों को आते जाएगा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। सेकंड। हाँ, ये एक एक तो देखो, मैं ये वाला एक क्वेश्चन मैं तुमको करके बता दे रहा हूँ। ये वाला एक क्वेश्चन भला पढ़ो तुम, देखो आता है एकदम। नहीं आ रहा? भले ये देखो, ये सब जन ध्यान रखना, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर साल एक आताच। एनएसओ में एक रहताच आणि आयो में एक रहताच। मैंने एबीसीडी बरोबर लिखी क्या रे? मेरी कच्ची है। एस क्या आज्ञा थी मेरे को, मेरा नाम क्या थी? एस टी वीडब्ल्यू एक्स वाई है, उसके पहले की थोड़ी कच्ची। अब इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि ये जो शब्द है डिजिटल, इस डिजिटल शब्द में ऐसे कितनी जोड़ियां हैं शब्दों की? जैसे कि मान लो डी और आई, मैं इधर अलग से लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो एक जोड़ी हो गई डी और आई, या तो एक जोड़ी हो गई डी और जी, या तो हो गई डी और आई। कि इनमें जैसे जैसे इधर देखो, जैसे डी में और एल में कितने जने हैं यहाँ पे बीच में? 1 2 3 4 5। बिटवीन में कितने जने? उनके 5 जने। और सच्ची में एबीसीडी में डी और एल में 5 ही जन रहते क्या? नहीं, तो डी और एल की जोड़ी नहीं चलती। हमको ऐसी जोड़ियां ढूंढने की है, इस डिजिटल शब्द में आने वाली ऐसी जोड़ियां और इतनी जोड़ियां हमको ढूंढने की है जिनमें उतने ही अल्फाबेट आते हैं जितने सच्ची में उनके एबीसीडी में रहते टाइम आते हैं उनके बीच में। समझ आ रहा है मैं क्या हिंदी में बोल रहा हूँ? वो समझ आ रहा है? तो हम इसको इसको सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? फास्टेस्ट तरीका है कि हम डी को स्थिर रखें और उसकी जोड़ियां एक एक के साथ बनाते जाए। डी और आई, डी और आई में इधर कितने जन है डिजिटल शब्द में? एक भी नहीं है बीच में।
क्या डी और आई चिपक के बैठते हैं क्या एबीसीडी में? नहीं, तो डी और आई की जोड़ी कैंसिल। अच्छा देखो, डी और आई की जोड़ी कैंसिल, अगली लो डीजी। डी और जी में, डिजिटल शब्द में डी और जी के बीच में एक ही जन है क्या? एबीसीडी में डी और जी के बीच में एक ही जन है? हट साला, दो जन है, नहीं तो ये जोड़ी बन जाती तीन की। ठीक है, तो ये वाले कैंसिल, डी और जी की जोड़ी कैंसिल। फिर डी और आई, अभी दो जन आ रहे हैं, दो जन डी और डी वाले में और दूसरे वाले आई में दो जन आ रहे हैं ना, तो डी वाले में और दूसरे वाले आई में देखो चार जन रहते हैं एबीसीडी में, तो सच्ची में तो डी और दूसरा वाला है कैंसिल। फिर डी और टी शक्य आएगा कैंसिल। डी और ए में बी और सी रहते, इधर आई जी आई टी चार जन हो गए। डी और एल कैंसिल, तो डी डी वाला सारा कैंसिल हो गया। सारे ऑनलाइन बच्चों, अगर अगर कोई भी बच्चे को किधर भी समझ नहीं आए तो ऑनलाइन वाला बच्चा भूको मतलब बोलो, और ऑफलाइन वाला बच्चा तुरंत अच्छे से हैंड रेस करो। जिधर तुम चाहो कि भैया स्टॉप, उधर बस चिल्लाने का नहीं, हैंड रेस करने का, और ऑनलाइन वालों ने चिल्लाने का लगे उधर ही रोक देना। पूरा क्वेश्चन होने के बाद कोई पूछा तो पूछना मत। आय के बाद में जी है, देखो आय के बाद में जी, सच्ची में आय और जी में, अरे यार एक जन रहता, हट चल छोड़ो। फिर आय, आय से जी के नहीं जमा, तो आय के साथ आय देखो, आय और आय में तो जीरो जन रहते, इधर तो जी घुस गया बीच में। आई और टी, आई और ए तीन जन, आई और एल शायद हो सकता है, आई और एल नहीं यार, आई और एल में दो जन रहते ना जे के, पर इधर जी आई टी ए गीता घुस गए बीच में। देखो, तो आई आई वाला भी गया, जी और आई। अच्छा देखो, मैं जी का डी के साथ चालू नहीं करूंगा क्योंकि मैं डी का ले चुका हूं ना, तो मैं करते टाइम डी का मैंने सबसे पहले किया था ना भैया। डी का करने के बाद में जब मैंने आई का किया, डी का करने के बाद में जब मैंने आई का किया, तो मैं आई से वापस डी पे नहीं गया, आगे आगे ही बढ़ूंगा मैं, आगे आगे की जोड़ियां लूंगा सिर्फ। समझ रहे हैं? अब डी का कर लिया, आई का कर लिया, अब जब जी का करूंगा ना, तो जी से आई, जी से टी, जी से ए, जी से एल, आगे आगे ही बढ़ूंगा मैं, पीछे वाली जोड़ियां लूंगा क्या? नहीं। सब बच्चे सीखो कि मैं कैसे सोचता हूँ, और एग्जाम में मुझसे भी फास्ट कर देना, मैं तो भी बूढ़ा हूँ, तुम ध्यान दो। जी और आई देखो, अरे यार देखो जिससे बताओ, जी और टी विशेष नहीं, टी कितना दूर है, टी का विशेष नहीं, टी जी और ए, जी और एल नहीं, जी और एल, अरे यार चार जन एच आई जे के आ रहे थे। ठीक है, हिचकी, अपन इधर जी एन एल में तो तीन ही जन आ रहे, ईटा। समझ रहे कि तुमको? ठीक है, जी वाला का भी क्या हो गया अपना पच का, आई का देखो, आई टी नहीं, आई ए नहीं, नहीं करने का ना, ये वाला आई की पोजीशन अलग है ना, आई और ए नहीं, आई और एल, अरे भाई 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 सापड़ लो भैया, आई और एल इधर देखो, आई और एल में सच्ची वाले एबीसीडी में दो जन आते, जे और के, और इधर इस दो दो आई में से सेकंड वाले आई में और एल में दो ही जन आ रहे, तो हाउ मेनी जोड़ी आर देयर, अभी और भी जोड़ियां होंगी लेकिन फिलहाल हाउ मेनी जोड़ी आर देयर जिनके बीच में उत्तेज लेटर रहते हैं जितने सच्ची वाले इंग्लिश एबीसीडी में रहते हैं, तो आई और एल एक तो जोड़ी सापड़ ली। चलो उसके बाद में टी और ए, टी और एल नहीं, ए और एल नहीं, एक ही जोड़ी है, वन जोड़ी ओनली। समझ ला करे, ऐ समझ ला का, और इतना सोचना पड़ता है आंसर के लिए, और ये फास्ट फास्ट में, उसके लिए तुम्हारे पास एबीसीडी लिखी होनी ही चाहिए उधर पेपर में, तो तुम रिव 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 सोच पाओगे। समझ आ रहा है क्या? नक्की इस क्वेश्चन की अंग्रेजी देख लो, और ये क्वेश्चन है ना, एज मेनी लेटर्स इन बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जब आएगा ना, ये शब्द डार्क करे वाले, एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये शब्द हमेशा ध्यान रखना। ये अरे हाँ, ऐसा ऐसे सोचना रहता है कि जो शब्द दिया है हमको डिजिटल, इसके एक एक अल्फाबेट को देखना पड़ता है, जोड़ियां बना बना के। डी के और एल के बीच में अगर आई जी आई टी ए पांच जन आते, तो क्या सच्ची में डी और एल में पांच जन आते? आते हैं तो फिर डी और एल की जोड़ी लिख लेनी, नहीं आते तो छोड़ देनी। ठीक है, नक्की आगे चल रहा हूँ मैं। वो कौन कर रहा है टंगड़ पंगड़? करण फिर अभ्यास, अपोजिट नंबर टू। अब ऊपर का कुछ नहीं चाहिए हमको, बोला ये इसकी गाड़ी मारो, ये इसी चटाई है भी, मैं इस पे सोया था, इसकी गाड़ी मारो, आने इसकी गाड़ी मार के क्यूब बना दो, तो कौन से फेस के अपोजिट में टू आएगा? तो देखो, मैं तुम बच्चों को एक बार के लिए फोटो से समझा देता। ये देखो, इस चटाई की घड़ी मारनी, इस पुट्ठे को उठाओ, इस पुट्ठे को उठाओ, इस पुट्ठे को उठाओ, तो उठाना चालू करोगे ना, बीच में के दो वैसे रहने दो फिलहाल के लिए। ये वाला पुट्ठा इधर का आके ऐसे खड़ा है,
ये वाला पुट्ठा यहाँ का ऐसे खड़ा है, नहीं इधर वाला आके ऐसे खड़ा है, ये वाला अभी नीचे पड़े वाला है, समझ रहा क्या? अरे समझ रहा क्या? 2 है और ये 3 है और ये क्या है 5146 5146। ये देखो 5 वाला खड़ा हो गया, 1 वाला पड़ा है नीचे, 4 ऐसा है, ये 6 है, समझ रहा क्या? ये 2 है और ये 3 है, दिख रहा? अब इसके बाद में तुम सब क्या करोगे, इधर देखो। अब जो 6 वाला है ना, 6 वाला, इसको उठा के ये वाली साइड पे चिपकाओगे, 6 की ये वाली डार्क वाली साइड इस पे चिपकाओगे, डार्क पे। समझ रहे हैं सबको? और उसके चक्कर में ये जो 4 की ये वाली साइड है, ये आके 2 के इस वाले साइड से चिपक जाएंगी, और 2 के सामने कौन आ जाएगा फिर यहाँ पे? 3 आ जाएगा, 3 समझता है ना? 2 के अपोजिट में 3 आएगा। अरे समझता है क्या? थोड़ा ना ऐसा विजुअल पावर स्ट्रॉन्ग से बेटा, दिमाग में इमेजिनेशन। अब तुम में कुछ कुछ है ही पैदाइश से महंगे, तो मैं उसको सुधार नहीं सकता। बचपन में तुमने ढंग के कार्टून, ढंग के कुछ मूवीज देखने चाहिए थे, ढंग के ऐसे डोरेमोन पिरेमोन, जिससे स्पेशल रीजनिंग, स्पेशल नहीं, स्पेशल रीजनिंग, चीजों को कहाँ रखा जाता है, वो ऑर्डर तुम्हारा दिमाग में अच्छा रहता था। वो नहीं लगाने का इधर, इधर नहीं चलता बेटा, वो इधर देख तू। इसकी गाड़ी मारेगा तो 4 और 5 अपोजिट में आने वाला है, एडिशन न हो रही। ऐसे कुछ भी नहीं रट के रखने का कभी भी। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द गिवन फोटो। तुम लोग गिनो पहले, शांत रहना, आंसर चिल्ला मत देना, अपना मन में आंसर लाओ बस, शांत रहो। हाँ, इसमें ऑप्शन तो लगते ही है। बन रहे मोर देन 10, चलो देखते हैं। ये वाला एक छोटा, ये वाला 2 छोटा, ये वाला 3 छोटा, 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, और सबसे बड़ा वाला 7। 7 हो गए अभी तक। इसके बाद कलर चेंज करते, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये बाजू का 12, ये बाजू का 13। 13 तो मिल गए, तो मोर देन 12। ठीक है। हाँ, अभी सब जन देखो, एक बार ब्लड रिलेशन पढ़ा है ना मैंने तुमको, सर्कल और बॉक्स करके लिखने का, याद है ना? याद है ना? पढ़े मैंने। राज इज द ब्रदर ऑफ अमन, नाम से दोनों। अब राज तो ब्रदर ही थे, और अमन भी नाम से बॉय थे, तो उसको बॉक्स कर देने का। श्रुति इज द मदर ऑफ अमन, श्रुति जो है अमन की मम्मी है। अगर राज अमन का भाई है, अब कजिन है या सख्खा है, रियल ब्रदर ये नहीं बोला, तो फिलहाल के लिए वो माँ ही है उसकी, राज की। समझ रहा है क्या? अरे अमन की मम्मी अगर श्रुति है, ये हम लिख दिया मैं उधर। श्रुति जो है अमन की मम्मी है, तो श्रुति जो है राज की भी मम्मी हुई ना, एंड वाइफ ऑफ अमित। श्रुति इज वाइफ ऑफ अमित, तो अमित इनके पापा होंगे। इफ सौम्या इज द मदर ऑफ अमित, सौम्या इज द मदर ऑफ अमित, देन हाउ इज राज रिलेटेड टू सौम्या? पोता है, पोता, पोता है ना वो। हु इज राज, हाउ का हु कर देना, हु इज राज फॉर सौम्या, ही इज ग्रैंडसन, पोता। समझ रहे हैं? ऑनलाइन तुमको मैंने बोल के रखा है, समझाने की, भूखने का, मुझे चिल्लाने का, माइक ऑन करके कि भैया रुको और समझाओ। और ऑफलाइन तुमको मैंने बोले वाला है, उधर ही हैंड रेस करना, आवाज लगा देना। ठीक भैया है, मुझे बाद नहीं में होने के समझा, बाद में। वापस से एक बार समझ। नहीं बेटा, उस टाइम पूछने का। चालू जिधर समझ में आना बंद हुआ लगी उधर पूछने करेगा। बता रहे क्या पिछला क्वेश्चन वापस एक बार? ठीक है बेटा, नहीं बता रहा मैं। अभी अगर कुछ नहीं समझ आया राघव दादा, तो तुरंत पूछना, ठीक है? एक ही मिनट। ओंकार मगर बचा अभी इतने में, डर गया तो ओंकार मगर। ओंकार जी ध्यान दो। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। अरे बाप रे। अब बच्चों तो ये तो तुम्हारा ही काम है, देखो जिसकी आंखें अच्छी है वो बच्चा करेगा। ये नीचे है ना 4 फोटो दिए गए हैं, उसमें से तुम्हें बताना है, इस फिगर के अंदर कोई एक हिस्सा छुपा के रखा हुआ है। भैया बी ऑप्शन। बी लगता है क्या सबको? हाँ भैया, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सबको लगता है क्या?
बहुत ज्यादा ही डिट्टो मैच होने चाहिए, पर कई चीजें तो हो गया। अभी तो बी जल्दी दिख रहा है, पेपर बहुत इजी था यार ये। 7th, पिछले साल का, पिछले साल का ये। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज बच्चों। अभी मिरर कहाँ पे लगाई हमने? लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट में लगाई, तो एम का एम रहेगा। आर ऐसे हो जाएगा बच्चों, आर। ओ फिर आएगा, देखो पहले एम नजदीक है ना कांच के, तो उसका बनता है, फिर आर का बनता है, फिर ओ का बनता है, फिर एफ, एफ उल्टा होगा, फिर आर उल्टा होगा, फिर ई उल्टा होगा, फिर पी उल्टा होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। पी के हिसाब से तो ये पी ई आर के हिसाब से ये जिंदा बचे, एफ के हिसाब से ये ओ के हिसाब से इसमें देखो आर पकड़ा गया, खत्म। तो बी ऑप्शन टिक किया जाए। समझ आया क्या सब बच्चों को? ठीक है। अगर आपको समझ में जरा भी दिक्कत हो रही है समझ आने में, तो तुरंत चिल्लाना, भैया बताओ, तुरंत वहीं पर बोलना क्वेश्चन होने के बाद। सब जन ये ट्राई करो खुद से। ट्राई करो, देखो मैंने एबीसीडी भी लिखी है तुम्हारे लिए। आगम टोले तुम्हारे कंप्लीट है 30? अभिमन्यु ऑप्शन नंबर 30 का आधा हुआ है। तूने बुक मुझे दे दी थी, मैंने दी नहीं तुझे वापस। देखो इधर डिटेल लिखा है, एक कोड भाषा में, सीक्रेट भाषा में। डिटेल जो है, जब हम हमारे देश के जासूसों को डिटेल भेज रहे थे, तो उस भाषा में हम डिटेल को डिटेल नहीं बोलते थे, डी का ई कर देते थे, ई का जी कर देते थे। सब जन ध्यान दो, हम डी का ई कर देते थे मतलब एक आगे, हम ई का जी कर देते थे मतलब एक छोड़ के आगे, हम टी का यू कर देते थे मतलब एक आगे। देखो ना, टी का यू। हम लेकिन ए का सी करते थे मतलब एक छोड़ के आगे, आई का जे करते थे मतलब आगे, एल का एन करते थे मतलब एक छोड़ के आगे। समझ रहा है क्या? तो हमें बोल रहे HIGHER का उस कोडिंग लैंग्वेज में क्या होगा? तो एच को एक आगे, आई, लेकिन आई के एक छोड़ के आगे, के, जी से एक आगे, एच, लेकिन एच से एक छोड़ के आगे, जी, ई से एक आगे, ई से एक आगे एफ, और आर से एक छोड़ के आगे टी है। IKHJFT। ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आया क्या सबको? ऑफलाइन आपको समझ आया कि सबको? डर गए ऑनलाइन। अरे समझा कि नहीं भाई? चले क्या आगे? एक दो जन और भेज रहा मैं उधर खड़े करने को, रुको बड़बड़ होगा अभी। हाँ देखो, तुम में से कुछ जनों को वो सजावट के काम पसंद है ना? देखो सब जन, अरे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, तो तुमने एक ऐसे गोल सर्कुलर फिल्टर पेपर जैसे कागज लिया, उसकी घड़ी मारी, फिर वापस घड़ी मारी, और फिर लास्ट में 1/4 घड़ी होने के बाद उसमें दो बॉक्से पाड़ दिए, कॉर्नर से सर्कुलर कट कर दिया, और बीच में सरकमफ्रेंस पे भी सर्कुलर कट करते हो। तो तुम इसको वापस अभी खोलोगे ना, इसको खोलोगे आधा, फिर उसको आधा खोलो, पूरा खोलोगे ना, तो कैसे दिखेगा? देखो तुमने ताते को आता कुछ नहीं, डींगे बहुत मारते थे। ऐसे था वो। तो अब जब तुम इसको ऊपर वाले हाफ में खोलोगे, तो यहाँ पे है, इसलिए इधर भी होगा, बीच में है तो यहाँ भी होगा, सर्कल सर्कल यहाँ भी होगा। फिर जब तुम इसको वापस इधर वाले हाफ में खोलोगे, है ना, इधर वाले हाफ में, इधर तक आके इधर भी कटोरी निकलेगी, फिर इधर भी निकलेगी, और बीच में पूरा सर्कल रहेगा।
दिख रहा है क्या? कौन सा? डी दिल्ली। लॉक किया जाए? समझ आ रहा है सब बच्चों को? ओए आर्ट एंड क्राफ्ट वालों, देखो समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलते आगे। इधर देखो, पूजा वॉक्स 18 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब बहुत सारे बांगे बच्चों को यही पता नहीं रहता कि नॉर्थ साउथ लेना किधर है। इतना भी गवार कोई मत रहो, और किसी किसी को नॉर्थ साउथ पता है तो ईस्ट वेस्ट गलत लेता। पूजा जहां पर भी कही थी, एक डॉट पॉइंट दिखाओ। वहां से वो 18 मीटर दक्षिण दिशा में गई, साउथ में गई। अब देखो जा रही थी वो साउथ में, वो बान देखो, बान उसका थोबड़ा साउथ में, उसका चेहरा दक्षिण दिशा को देख रहा है। तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा को देख रहा होगा? मैंने बाजू में स्टार बनाया ना, स्टार। अरे बांग्या हो, ईस्ट देख रहा होगा रे। तुम जाओ ना, तुम ऐसे साउथ है ना, साउथ। ठीक है, तुम खुद पेज के हिसाब से तुम जाने की कोशिश तो करो साउथ। तुम जमीन पे पैर से चलते हो कि अपनी खोपड़ी रगड़ रगड़ के चलते हो? हाँ, पैर से चलते हो ना। तो ये जो पेज पे मैंने वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा है, तुमको ऐसे घुमा के देखना पड़ेगा उसको, तुम खुद जब चल रहे हो तो। इमेजिन करो तुम साउथ में जा रहे हो, मान लो कि तुम इस दिशा में देख रहे हो ना सब जन, मान लो ये दक्षिण दिशा है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इधर है ना, इधर इस दिशा में। अब साउथ अगर उधर है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड ईस्ट में देखेगा, ईस्ट में। शी टर्न्स लेफ्ट, मतलब वो ईस्ट में मुड़ी। एंड वॉक्स 8 मीटर, और 8 मीटर और चली। शी टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब वो इधर चल रही थी और वापस से लेफ्ट मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी, मतलब और 9 मीटर चली, 9 मीटर। फाइनली शी टर्न्स राइट, अब यहाँ जाते जाते राइट मुड़ गई। एंड वॉक्स 4 मीटर, इस दिशा में 4 मीटर चली। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? इधर देखो फोटो, ये 18, ये 8, ये आधा हाइट 9, और ये 4। सब जन ध्यान से सुनो, ये बालक बुद्धि इधर धुन। ये 9 है, तो ये सामने वाला भी 9 होगा। तो ऊपर वाला डार्क ग्रीन कलर वाला, ये नीचे वाला 8 है, तो ये वाला भी 8 होगा। 8 और 4, 12। तो ये 12 होगा और ये 9 होगा। वो दीदी थी स्टार्टिंग में यहाँ पे, अभी दीदी है एंडिंग में यहाँ पे। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? 7th में 8th में ज्योमेट्री में रहता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड निकालने का मौका देता है। अगर हमें उसका बेस और हाइट पता हो तो बेस का स्क्वायर करना 12 का स्क्वायर 144, हाइट का स्क्वायर करना 9 का स्क्वायर 81। ये हम पिछले 500 करोड़ साल से पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब पिछले 10-12 दिन में पढ़ा है। 144 और 81, 225, 225 का स्क्वायर रूट कर लो 15। दीदी जहां पर थी शुरू में, सबसे शुरू में, वहां से अभी वो 15 मीटर दूर है। समझ रहा हो? लिखना है तुमको? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 1 मिनट रुकूंगा मैं। ओमकार बिरुटे, काय झालं बेटा तुला? चिड्या पुरायला का? भैया 2 मिनट कैमरा बंद रखूं? ओके। सारे ऑनलाइन पोकेमोन अपना कैमरा ऑन करके बैठे, और निकुंज 2 मिनट से ऑन करे। बबलिया, आज तू वापस ऑनलाइन में आ गया बबलिया। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज नको है, फिर भी होईच रे, लोक दूध क्यों? ओंकार मगर फाइनली पकड़ा गया। उसको मैंने अल्लाह ताला के पास भेज दिया है। नहीं, वो काफर है, उसे जन्नत नहीं मिलेगी। देखो, ABCDEFGHIJKLMNM,
फिर एम से बाद एन नीचे लिखना और रिवर्स ऑर्डर में लिखना। अधीरा उठ के बैठो, NOPQ RSTU VW XYZ। अब देखो कभी कभी क्या होता है सीरीज में अलग अलग मतलब टाइप रहते हैं। हमने जनरली पहले वाले अल्फाबेट देखने EGIK, तो क्या, तो देखो E, एक छोड़ के G, एक छोड़ के I, एक छोड़ के K, तो अब क्या आएगा M। सबको समझ आ रहा है? चैता जी ध्यान देना क्लास में। अब है X, फिर VTR, नीचे देखो X, हाँ कि V किधर है, हाँ X फिर V, एक छोड़ एक पीछे V, फिर T फिर R, फिर अब क्या आएगा, ये आएगा MP। बॉम्बे ऑप्शन लॉक किया जाए, बी ऑप्शन लॉक किया जाए? समझ आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है क्या? ठीक है, असं थोडं लक्षात ठेवायचं। मेंटल एबिलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई भी बच्चे ने गिव अप नहीं करना कभी भी ये सब्जेक्ट में। कोई बच्चा ऊपर की ड्राइंग लिखना चाहता है, पहली बार जिंदगी में अगर दिख रहा हो मेंटल एबिलिटी या नीचे का कुछ लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे फिर जाएंगे आगे। बबलिया, तू बाल बाल बचा। जब तक ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर करो ना, तो कुछ नहीं होगा। प्रशांत देखने में आना डिस्टर्ब मत कर, चुप रहो। तू काय मांग रहा? खुशबू ड्राइंग कर रहे बेटा? थोड़ा दुखे। हाँ देखो मैंने तुमको डॉट सिचुएशन पहले समझाया है कि नहीं? कितने जनों को नहीं आता? फिर मैं पूछ लूँ और नहीं आया तो मार खाएंगे। हाँ, देखो अब कितने सारे जन हैंड रेज कर रहे हैं, बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इधर देखो सब जन। अब ये जो डॉट सिचुएशन रहता है ना बेटा, ये बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल रहता है, तो किसी ने इसमें मार्क नहीं गवाना। अब सब जन ध्यान से सुनो। क्या तुम बच्चे इस रेड कलर के डॉट को देख सकते हो? ये रेड कलर का डॉट ट्रायंगल में है कि स्क्वायर में है कि सर्कल में है? ट्रायंगल में अकेला है। इसको सर्कल में स्क्वायर में जाना पसंद नहीं है। क्या ए ऑप्शन में संभव है ऐसा डॉट देना जो सिर्फ ट्रायंगल में रहेगा? पॉसिबल है, जगह है ऐसे डॉट के लिए? हाँ, जैसे इधर दे सकते हैं, क्या बी में दे सकते हैं? हाँ। अच्छा सब जन देखो। अब सब जन इस ब्लू कलर के डॉट को देखो। ये ब्लू कलर का डॉट कौन से आकृति में नहीं है? सर्कल में नहीं है, बचे वाले दोनों में, ट्रायंगल में और स्क्वायर में है। क्या ए ऑप्शन में ऐसा संभव है कि कोई ट्रायंगल और स्क्वायर में ही रहे, सर्कल में नहीं रहे? संभव है। बी ऑप्शन में संभव है कोई ट्रायंगल और स्क्वायर में ही रहे, सर्कल में नहीं रहे, है? अच्छा अब सब जन ग्रीन वाला देखो। ग्रीन वाला कौन से फिगर में नहीं है? तीनों में है। ए ऑप्शन में संभव है क्या? बी में संभव है क्या? बी ऑप्शन चेक करो, बी में संभव है क्या कि कहीं ऐसा डॉट दूं जो तीनों फिगर में आएगा? मैं अगर यहाँ पे भी दूं तो सिर्फ ट्रायंगल में जाएगा ना, इधर दूं तो ट्रायंगल और सर्कल में आएगा, स्क्वायर छूट जाएगा। समझ रहा है क्या? बी वाले फोटो में सर्कल और स्क्वायर एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, दूर दूर है सर्कल और स्क्वायर बी ऑप्शन में, तो इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन है वैसा केवल ए ऑप्शन ही रह सकता है। अगर भाई सी और डी देखा इसने आपने, तो ए अगर नहीं होता तो फिर सी और डी में चांस रहता था, लेकिन निकल गया ये। समझ रहा क्या? डॉट सिचुएशन सबको ध्यान रहेगी क्या? जैसा प्रश्न है बस वो स्क्वायर वगैरह इधर उधर घुमा देते, छोटा बड़ा साइज का कर देते, पर डॉट पढ़ने चाहिए वैसे के वैसे। वो डॉट जिन जिन फिगरों में आ रहे थे या जिन जिन में नहीं आ रहे थे, वो डॉट ऑप्शंस में उन उन फिगर में ही आने चाहिए, या जिन में नहीं आ रहे थे उनमें नहीं आने चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, सारे सारे के सारे डॉट्स आने चाहिए, तो वो आंसर एक्सेप्टेड होगा। ए ऑप्शन एक्सेप्टेड आंसर है। 13th 13th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रीन वाले डब्बे का ये वाला हो गया, तो फिर लाल वाले डब्बे का क्या हो जाएगा? देखते तो है, ऑप्शन बताओ। अहमदाबाद। ऑनलाइन बच्चों तुम अपने मोबाइल फोन को जूम करके देख सकते हो। देखो मैं लाल लाल डॉट से यूज करता हूँ, इधर देखो। नक्श तात्या, लास्ट वार्निंग।
ऑप्शन ये रेड डॉट यहाँ पे था, रेड डॉट अपोजिट कॉर्नर पे आ गया। तो अगर इधर सफेद ट्रायंगल था, वो सफेद ट्रायंगल अपोजिट पे आना चाहिए। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बी वाला कट और डी वाला कट। बरा उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन था, तो अपोजिट कॉर्नर इधर आया ना, वो है ना, दिख रहा है ना सब बच्चों को। तो इधर डिवीजन था, डिवीजन अपोजिट में आना चाहिए, दोनों में आ रहा है। और क्या है जो दोनों में आ रहा है? सर्कल सर्कल दोनों में आ रहा है। अभी सिर्फ हमारे पास में इस वाले कॉर्नर का बचा हुआ है, ऊपर वाले कॉर्नर का। तो इधर काला खोका है, काला, वो काला खोका इधर ही है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन लॉक किया जाए। समझा क्या सबको? इसमें तो सफेद खोका आ गया ना, डी वाले में सफेद खोका, व्हाइट बॉक्स। पर हमको तो क्या चाहिए था? हमको चाहिए था काला खोका। समझ रहा है सबको? पक्का? आगे चलूं क्या? सब जन करो, तुम लोग सॉल्व करो जल्दी, तुम लोग सॉल्व करो जल्दी। ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं मैं, तुम लोग सॉल्व करो। चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। तो पीछे जो खड़े हैं, उनमें से एक को पूछूंगा, जिसको आया वो बचेगा, बाकी सब छड़ी खाएंगे उनमें। चिल्लाना मत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहने देना। ऑनलाइन तुम भी मत चिल्लाना। ऑफलाइन में 20 बच्चे खड़े हैं, उनको मारने में बहुत मजा आएगा मेरे को एकदम। और एक जन को बिठा दूंगा मैं, जिसको आ गया उसको। और बाप मयंक आया क्या? किधर था बेटा तू? क्या हुआ था तुझे? पाकिस्तान वालों ने किडनैप कर लिया? नमाज पढ़ने गए तक के थे? नमाज की तपस्या कर रहा था क्या? और कौन आया भाई फिर आज? दुबे जी भी दिख रहे ना, दुबे जी कितने दिनों बाद। हिमांशु बता, तू गया? तू गया बेटा? अब तो देख बेटा। बच्चों के पीछे पूरे बच्चों को पूछो, भैया कौन मस्ती करेंगे? नहीं नहीं, शांत रहो, शांत रहो। कृष्णा ने मस्त लाल लाल जैकेट पहना है। दोनों गौड़ी बंधुओं के जैकेट बड़े यूनिक रहते। बच्चों, तुमको बोला है कि जहां पर एट द रेट है, उसके जगह पर प्लस लिख दो। तुम्हें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। कृष्णकांत गौड़ी, आपको सॉल्व करना है 32 @4 #57 $19 मार्क 6। कृष्णकांत गौड़ी, आपको एट द रेट की जगह क्या लिखना है? हैशटैग की जगह क्या लिखना है? उसको बोलने दो। डॉलर की जगह क्या लिखना है? मार्क की जगह क्या लिखना है? सबसे पहले डिवीजन में क्या करते हैं? चलो सब शांत, सब शांत। हिमांशु, 57/19 बता बेटा। बता हिमांशु। सब शांत हो जाओ बेटा, कभी कभी तो ऐसे अवसर आते हैं। अरे यार, तुमने किसने तो खुसर पुसर कर दी होंगे ना, इसलिए उसको समझ गया। चलो जान दो, उसको आ गया आंसर। वेरी गुड बेटा। अब देखो हिमांशु, डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं? 4 त्रिजा। उसके बाद हिमांशु सब्ट्रैक्शन के एडिशन वाला। बोल बेटा, क्या होता है सब्ट्रैक्शन का आंसर? 32 + 6 आ गया आंसर, 38 आंसर है। समझ गया सबको? चलो इधर देखो। हाँ, सब जन इधर ध्यान देना, सब जन इधर ध्यान देना। ये होता ये है इस फोटो में, इसमें कुछ ऐसा कौन किसी से रो में, कॉलम में, डायगोनल में कुछ रिलेशन नहीं। बस इसमें ऐसा रहता
ये जोड़े रहती लोगों की। जैसे तुम लोग देखो, आ, नहीं बन रही क्या? इधर देखो, ये ट्रायंगल में कितने साइड है? 3। स्क्वायर में 4 और इसमें 4। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, पेंटागन पेंटागन। तो अगर इसमें 5 है और इसमें 6, तो लास्ट में अगर पहले लेम 3 4 4 आया, फिर 4 5 5 आया, तो अब 5 6 6 आने को ना, तो हेक्सागोन वाला ऑप्शन। फिर हेक्सागोन अगर डिसाइड हो गया, अब देखो सी तो कट हो गया। अब हमको कलर और ओरिएंटेशन डिसाइड करना है। सब बच्चे ध्यान दो। क्या ये देखो, ये नागोबा देखो ऐसा है, एस एस एस। रेड वाले देखो, और ब्लू वाली उनकी मिरर इमेज है, एस एस, तो ऐसा वाला आएगा। बरोबर। अब काळ्या किधर आएगा वो देखो सब जन। इधर देखो ऐसा आने वाला है। इधर देखो, इधर काळ्या ऊपर था तो इधर काळ्या नीचे, इधर काळ्या नीचे था तो इधर काळ्या ऊपर, इधर काळ्या ऊपर है तो इधर काळ्या नीचे। शेडिंग करो इसको, ये वाला आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है देखो? डी डी डी, दिल्ली। चेक करो। ठीक है, समझ रहा? ऑनलाइन सब जन ध्यान दो। चला सॉल्व करा। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन लिखो सब जन, क्वेश्चन लिखो। मतलब उतना केवल इक्वेशन लिखना है, और एक्स की वैल्यू ढूंढो जल्दी सब जन। नहीं नहीं, जल्दी सॉल्व करो। पीछे वाले बच्चों में सिर्फ आंसर आएगा, ऑनलाइन वाला कोई भी बच्चा जिनका ऑनलाइन में हो गया वो केवल हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज वाला रिएक्शन, चिल्लाएंगे नहीं, बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं। ऑनलाइन में पूछूंगा मैं एक दो जनों को, पर उससे पहले मैं पीछे वालों को पूछूंगा। जो पीछे खड़े हैं बच्चे, जितने भी खड़े वाले बच्चे, उनमें से जिसने पहले आंसर बताया और सही आंसर बताया वो नीचे बैठेगा। नीचे बैठे वालों में कोई कुछ चिल्लाएगा नहीं। क्वेश्चन देख के मन खुश हो गया भाई, क्या भारी क्वेश्चन है। मतलब एकदम टाइम पास है, पर मैथ्स। अरे ओंकार जी, वेलकम बैक। यो, सब जन जल्दी सॉल्व करो, क्विक। कितने जनों का हो गया, हैंड रेज करो। ओंकार मगर, आपको आपकी जान प्यारी है। वापस ओंकार का कैमरा बंद हो गया, और वापस ओंकार। बच गया बच गया बच गया। पेजल कॅमेरा समोर बस। कनिष्का आहे का आज? आहे। कार्तिकी, कार्तिकी नहीं, कार्तिकी एक दिन ऐड करती क्लास। मायरा जी, आप भी कोशिश करो करने का। कोई भी चिल्लाएगा नहीं आंसर फॉर्म फॉर्म में। सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर लाना है।
कितने बच्चों का आंसर आ गया वो हैंड रेस करो। ऑनलाइन में 2 जनों का, ऑफलाइन में 1 जन का। ऑनलाइन में 3 जन का। नितांशु सोडव, पोंची नको खेळू, फोन स्थिर ठेव आणि सोडव पटकन. ऑनलाइन में 4 जनों का, भैया मेरा भी ऑफलाइन में 2 जनों का। डाको मत ना एक दूसरे का, क्यों डाक रहे? खड़े वाले बच्चों में से किसका हुआ क्या सॉल्व? लगता क्या होगा तो रुकता फिर मैं। बोला करो। और कोई भी आजू बाजू में श्लोक दूध का मत डाको, नीचे बैठे वाले भी और ऊपर खड़े वाले भी। by v divided by f तो फिर सबसे पहले कौन सा डिवीजन सॉल्व करना है? जो तुम्हारा मन बोले। ओ भैया भैया ये पहले वाला और दूसरा बाकी के दोनों पहले लास्ट वाला आप ये अलग और चालू करो ऑनलाइन में 5 जनों का। बाप रे मायरा दीदी, सच में आपका ये सॉल्व हो गया? ये डाउट है। किसी ऑनलाइन बच्चे ने ये छड़ी खाई है क्या? तो मालूम है ना मुझे खाई ना। बुलाने का क्या हुआ उसको दिखा रहे अगले वर्ष समर में बोला था बहुत सारे जनों को इधर। चलो किसको लेकर क्या नहीं महीना पे चुरा लेंगे भैया उसको क्या? माइनस नहीं, प्लस में चलो अभी बहुत कर लिया। हाँ देखते हैं प्लस में माइनस में जो भी है, मेरे को क्या मालूम। इधर देखो। पहले सिंप्लीफाई करो। 5 6 30, 30 और 1 31/6। वीरू पांडे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1 5 5, 5 + 1 6/5 प्लस 2 4 8 8 और 3 11/4 डिवाइड बाय 11/2 डिवाइड बाय x/1 माइनस ये सॉल्व कर दो। 3 2 और 2 2 2 4 5 - 4 1/6 और 2 × 120 240 240 और 61 3 6 1/1 से 20। अभी सबसे पहले एक काम करो
कि ये जितना भी पूरा इतना ऑरेंज ऑरेंज ये बॉक्स है ना, माइनस की साइन वाला, इसको उठा के इधर फेंक दो, तो उधर जाके वो पूरा प्लस वाला हो जाएगा। आणि उधर वो 301 अपॉन 120 है क्या, 301 अपॉन 120, उसको अपने टीम में ला लो। तो अपने पास में पहले से कौन है 31/6, वो और वो माइनस में आएगा 301/120, और ये सारा उधर जाएगा तमाशा देखने को। अब 6/5 प्लस ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट को सीरियसली लेना हमेशा। अब डिवीजन कैसे सॉल्व करना, तो दो दो डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई करना, अगले वाले को उल्टा करना 2/11, डिवीजन को मल्टीप्लाई करना, अगले वाले को उल्टा करना 1/x -1/6। अब मल्टीप्लीकेशन होने वाला है तीन जनों का, कटेंगे बहुत, 11 और 11 कटेगा, 2 1 और 2 2 कटेगा। तो अब हमारे पास में बच्चों इक्वेशन बचेगा, सब जन ध्यान से सुनना, 31/6 माइनस 301 अपॉन 120। अरे नहीं, ये सॉल्व कर लेना चाहिए हमको, आगे क्यों खींचना है इसको। सब जन देखो इधर, 6 को 120 बनाने की निंजा टेक्निक, इंटू 20 इंटू 20, 20 इंटू 31 620, 620 मध्ये 300 गेले, 320 मधून एक गेला, 319 अपॉन 120। जय महाराष्ट्र, इकडे पहा, 319 अपॉन 120, ये हमारा आंसर बचा है बच्चों इस वाले साइड का, इतने एक बॉक्स का। और बच्चों दूसरी साइड पर जहां हम थोड़ा सिंप्लीफाई सब कुछ कर रहे हैं अभी भी, वहां पर हमारा आंसर बचा है 6/5 तो है अभी भी, प्लस ब्रैकेट में जिंदा बचा है 1/2x माइनस 1/6, एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है। तो 1/2x को रहने तो वहां पे उसी की जिंदगी में, बाकी का उठा के अपने टीम में ला लो। तो बाकी का कौन कौन है लगे लाने के लिए, तो हमारे पास में है 319 अपॉन 120, 6/5 अपने तरफ आएगा तो -6/5 होगा, और माइनस का 1/6 अपने तरफ आएगा तो प्लस का 1/6 होगा, इज इक्वल टू 1/2x रहेगा। अब 5 और 6 को 120 बनाने का है, 5 को 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, 6 को 120 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, 24 6 जा, बोलो बे 144, प्लस 20 1 जा 20, होल अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/2x। इतना इक्वेशन बचा है अभी हमारे पास में, सब जन ध्यान दो। 319 में से 100 उड़ाओ, 219, 219 में से 4 उड़ाओ, 215, 215 में से 40 उड़ाओ, 175 प्रोबेबली, हाँ 175 में से 20 उड़ाओ, नहीं 175 में 20 डालो, 195/120, ये वैल्यू है 1/2x की। तो 2 को ऊपर फेंक दो इधर, 2 इधर ऊपर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 इंटू 195/120 विल बी द वैल्यू ऑफ 1/x। सब जन ध्यान से सुन रहे, 2 और 120 कटेगा, 60 होगा क्या नीचे 60। अब उल्टा कर दो, x की वैल्यू हो गई 60/195, 5 5 से काट दो, 5 5 से काट दो, 5 के टेबल में आते हैं ना दोनों, 12 अपॉन 39, 12/39 शुड बी आवर आंसर। हाँ 12 और 39 3 3 के पाड़े में आते हैं, और काट दो 4/13, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। देखो भैया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन लिख सकते हो तुम मस्त पैकी। 12/13 का होता है 4/13, ए ऑप्शन है ना, 4/13 आ जाता था बेटा। और अगर आपको आया वेरी गुड, अगर आपको नहीं आया कोई बात नहीं, आप येड़े हो थोड़े से, पर आप ठीक हो जाओगे। एक मिनट के अंदर होना चाहिए रे बेटा तुम्हारे 60 सेकंड में। लिखो जल्दी अभी, लिख के तो जल्दी लो, आवाज नको, आवाज नको, आवाज नको। भैया बोलो जी। वॉशरूम जा सकती हूँ क्या? क्वेश्चन लिखा तो है जी मैंने। वॉशरूम जा सकती हूँ क्या? अच्छा ओके ओके, हाँ सॉरी, मैंने सुना कि क्वेश्चन लिख सकते हो। सगळेजण पटापटा लिहून घ्या। ज्यांना पण ह्या सारखे प्रश्न माइनस, हाँ होंगे, नहीं वो माइनस भिड़ा नहीं, इतने जन बड़े जन को उठा के उधर लेके जाना, क्योंकि अपने को नहीं तो फिर है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला भी जो ब्रैकेट था वो सॉल्व करना पड़ता था, डिवीजन वाला पहले वो सॉल्व हुआ, फिर सिंप्लीफाई, फिर लास्ट में माइनस भिड़ते थे, बहुत कुटाने रहते थे वो। ज्यांना पण कोणाला ह्या सारखेच छोटे छोटे प्रश्न हवेत,
भी किसी बच्चे को ऐसे ही छोटे छोटे और थोड़े से छोटे साइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो 4th 5th 6th की बैच डेली अटेंड करो, उधर चल रहा है सारा। कृपया करून आयुष दादा, चला आज रिमूव्ह करतोय तुम्हाला। तो भैया आपका स्टेटस न्यूज कोई न्यूज नहीं है, कैमरा ऑन करके बैठो सब बच्चे। थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रहना चाहिए। अरे लाल किले के पास बम फूटा ना, पास फूटा है। अच्छा। लाल किले का फूट गया था कहाँ से तो पास अभी जांच चल रही है उस। वो बाद में 3 टन RDX मिला था ना। इसका पता था एबीपी मान सही में मिला तो 3 टन RDX ओ भैया पुलिस बताया था मैंने तुमको सब कुछ। तुमने 300 बोला था 3 टन बोला था, 3 टन में। तुमने कल 300 किलो बोला था भाई चलो 4/13 हो गया। हाँ ये देखो, ये करो। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों के टेबल में आता है? तो एलसीएम निकालो ना, और वो टिक मत मार देना, थोड़ी और इंग्लिश लिखी है पहले, पहले एलसीएम तो निकालो सब जन। हमको बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है चारों ऑप्शन में से जिसको अगर डबल किया डबल, तो डबल करने के बाद में एक ऐसा नंबर आएगा जो 12, 16, 21 और 36 से डिविजिबल है। इनका एलसीएम है 1008, जो कि हमारे आंसर को डबल करने से आया है। तो हमारा आंसर है 504। 504 को डबल किया तो 500 का डबल 1000, 4 का डबल 8। क्वेश्चन पढ़ो ना। व्हाट विल बी सबसे छोटा नंबर विच वेन डबल्ड, जिसको जब डबल किया जाए तो उस नंबर को डबल करने के बाद वो एक ऐसा नंबर बन जाएगा हु विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16, 21 एंड 36, जो 12, 16, 21 और 36 सबके बारे में आता होगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका डबल करने पे फिर वो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा, 12 से, 16 से, 21 से और 36 से। तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो 12, 16, 21 और 36 से डिविजिबल है वो है 1008। हमारे नंबर को डबल किया तो आता है 1008, तो हमारा नंबर है 1008 का आधा, 504। समझ रहा है? इंग्लिश आनी चाहिए रे बाबा। चलो ये वाला क्या निकालना है देखो। एंगल बीडीएफ। बीडीएफ। चिल्लाना नहीं किसने, चिल्लाना नहीं किसने, शांत रहने का। दिक्कत में उधर पीछे खड़े वालों में किसी को आया तो उनको बिठा दूंगा फिर। सब शांत रहो। सेम ऐसे क्वेश्चन करे वाला है अपन, 100 क्वेश्चन जो करे उसमें कितना पहले पेपर का कितना तो भी क्वेश्चन नंबर था बोल। देखते हैं अगर सही रहा तो बिठा देंगे तुझे। सब जन देखो इधर, सब जन देखो इधर। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन थे और ऐसा था, अगर ये एंगल 60 डिग्री रहता था तो ये अंदर वाला, दोनों अंदर वाले इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं ना। तो नीचे वाला अगर 60 है तो ऊपर वाला 180 माइनस 60 है, 120 है। तो बच्चों अगर ये 158 है तो केवल ब्लू वाला एंगल 180 माइनस 158 होगा। और बच्चों नीचे वाला एंगल अगर 120 है तो ग्रीन वाला एंगल 180 माइनस 120 होगा। 180 माइनस 158 कितना होता है? 22, 22। और 180 माइनस 120, 60। तो ये रेड वाला एंगल जो है, रेड वाला, वो ब्लू और ग्रीन मिला के
22 और 60 82। बैठ जाओ। ये हमने करा है भैया, वो जो 100 क्वेश्चन इतने डिस्कस करे उसमें ये सीखा है, सिर्फ ऐसे ही कर रहा है तो ये भी सीखा है। लिखना है किसको? आता तो है नहीं तुमको, लिखना भी नहीं। चलो देखो इधर, ये हो गया। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें ए फोटो में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? दो। दो दो तरीके से सिमेट्री है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। भला बी वाले में है लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल है ना? ऐसे करके घड़ी मारी तो घड़ी सेम सेम पड़ जाएंगी ना, आधी घड़ी ऐसे मार ली तब। सी वाले में है, नहीं है ना? सी आंसर है। हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, डज नॉट। सी आंसर है, सी। समझा क्या सबको? ठीक है, अगला देखो। सब जन फटकन सॉल्व करो एकदम फास्ट। तुमको आना ही चाहिए। बुक में लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही वैल्यू चाहिए मुझे। पिंक बॉक्स लिखो, सिर्फ पिंक बॉक्स। अपनी नोटबुक में ट्यूशन के सिर्फ पिंक बॉक्स लिखो और सॉल्व करो। प्लीज भैया आंसर लाओ, इतना इजी क्वेश्चन है। ओरली हो जाता है रे। जो खड़े वाले बच्चे केवल उनमें से कोई आंसर बताएगा। पूछो मत, दिया दिया मत, देख खुद का दिमाग लगा। नहीं नहीं, तू तू सोच, तू दिमाग लगा, बहुत जरूरी है बेटा। तुझे तभी आएगा जब तू खुद जोर लगाएगी, दिमाग उसमें ही विकसित होता है। बोली हिमांशु। नहीं बेटा। नहीं रक्षित, नजदीक था तेरा। किसका 2.5 है? युवराज का। खड़ रहे बेटा। खड़े वाले बच्चों में आया किसी का? अरे बेटा ओरल ही हो जाता रही, ऐस कैसे करते तुम? ऑनलाईन अनुराधाच तब्येत बरोबर नाही वाटत. गोळ्या बिळ्या घेतल्या का? गोळ्या घेतल्यात का? डॉक्टरला दाखवलं का अनुराधा? तब्येतची काळजी घे बेटा. कार्तिकी जी वेलकम बैक. राघव सोमानी फरार, पुलिस उसके पीछे. भैया बोलो. वेरी गुड भिसेवाड़ी. बोलो कैसे? सब शांत हो जाओ. पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा पूरे बैच में. पहले क्या करूं? मैंने 4 की जगह पे एक की जगह पे टू रखा, फिर मैंने करा 4 और इधर देखो बेटा, रहने दो. बॉड मास में पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते, हम ब्रैकेट में टूट पड़े तो मालूम पड़ा ये तो अलजेब्रा वाला है, एक्स जैसा है कुछ तो टकले पे.
और इधर प्लस 10 है, तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा, बस लिखने का तरीका देखो कितना छोटू सा फर्क है। ठीक है बेटा, डिवीजन में 6 है म्हणजे अपॉन 6 है ना, उसके पूरे ब्रैकेट के नीचे 6 है ना, अपॉन 6, अपॉन का 6 उधर जाएगा, जाएगा उधर, उधर जाके क्या करेगा, नाचेगा। क्या होगा उधर जाके, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 7 के साथ। ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो, 7 6 जा 42। अब ये प्लस का 10 जो है उधर जाएगा, प्लस का 10 उधर जाके 42 माइनस 10 32। तुमको याद भी है क्या 32 क्या रहता है, 32 रहता है 2 की पावर 5 रहता वो। अब देखो नीचे नीचे 2 हो गए, नीचे नीचे का सेम सेम है क्या, नीचे नीचे का, तो फिर ऊपर का और ऊपर का भी सेम सेम रहना चाहिए ना, सेम सेम। अब -3 उधर फेंको, -3 उधर जाके +3 कितना हुआ, +3 8, ए की वैल्यू कितनी आई, 8/4 2। सोनवाडीचे म्हस्के, विषयवाडीचे विषय, धना गावचे जाधव, तेलवाडीचे पवार, शिवाजी चौकचा अजमेरा। लिखो पटकन, पूऱ्या महाराष्ट्राचे जयस्वाल। एकदम टपोरी हैदराबाद लोगों को टक्कर देने तुम इस लोग हिंदी में, उनने क्या घर पे कहा तुम्हें, उनने घर पे नहीं कहा। ऐसे का, हाँ भैया वो आपने इधर फेंक दी, नहीं सही में आज हमारे सामने फेंकेंगे। नहीं फेंके, स्टेपलर मार के रख पहले। फिर वो बच्चों पे भी करती वाली भी फेंके थे, बच्चों के चक्कर निकाला तो इसमें निकला तो इसमें निकला निकाल। वो भी बताएंगे। आप पिक्चर बता दूंगा। कला पूरे क्लास हर दिन में निकला, निकल लगी, निकला तो पिक्चर नहीं निकला तो इससे 5 धपट गए। निकल के दे पाए। ये हो गया क्या, एक बार हाँ एक चढ़िया सबको सबको क्यों, टूरिस्ट ले रहा था, टूरिस्ट ले रहा था। मैं जाके ना पिक्चर देखूंगा। हाँ चलेगा। मजा आएगा, तेरे को लगा के दे दूंगा, एक बोर्ड में बैठना, इतने बड़े रूम में अकेला देखते बैठे। बच्चों का है भैया हमारे में। चलो अगला, कौन से ऑप्शन में, मंत्री जी करो, सब जन करो, कौन से ऑप्शन में सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग समझता है ना, पहले मोटा फ्रैक्शन, फिर छोटा फ्रैक्शन, फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन। गलत हो सकता है तुम्हारा, नहीं देखो, नेगेटिव वाला नंबर कभी भी छोटा होता है पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नंबर कभी भी छोटा होता है पॉजिटिव से, उसको पहले रख दिया नेगेटिव को, नेगेटिव वाला छोटा होता है पॉजिटिव से, उसको पहले रख दिया, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से पहले रख दिया, बड़े को गलती कर दी ना, तो सी ही ऑप्शन जिंदा बचा। ठीक, और आगे चल रहे 22। देखो ये कैसा फोटो है, इसको देख लो एक बार, ये बिल्कुल वैसा है कि तुमने अभी अगर पार्क में लड़के तो बड़ पे विट कर फेंक के मारी, तो विट करने से पैसा होगा। अब इसका नेट डायग्राम, अब इसका नेट डायग्राम बनाओ जल्दी। क्या लगता है, बी लगता है, बीच है, बीच है, बीच है, बी वाला। देखो इनमें से कौन सा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 5 12 13 होता है, सी वाला, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, लिख के ले लो, जो 3 होते हैं वो लिख के ले लो।
डीवी होता। 20 का देखो 400, 21 का 441, 400 और 441 841 किसका रहता वो 29 का। तो बेटा ABC होता है वो लिख के ले लो, तुम्हारे पास में है वो, ट्रिपलेट लर्न करके रखना, कभी एकदम से काम आ जाएंगे एग्जाम में तो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, रट्टा मार के रख लेना। आयुष भाऊ कैमरा ऑन रखो। मगर कंपनी बाय बाय। टेन्शन कॅमेरा ऑन करून बैस. बबल्या तुला वेळेस कॅमेरा बंद होता म्हणून उडून टाकतोय. बाय बाय. टेन्शन कॅमेरा ऑन ठेव. चले क्या आगे. डबल बार ग्राफ, पीवीआर मूवी टिकट सेल 5 लगातार दिन, पीवीआर आइनॉक्स, रिलायंस मॉल, पीवीआर आइनॉक्स, प्रोजॉन मॉल के 2 टिकट सेल से. व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मूवी टिकट्स sold on PVR X on Monday and Wednesday together to number of movie tickets sold by PVR Y on Tuesday and Friday together. इनका Monday Wednesday लेना है, इनका Tuesday Friday लेना है. X का क्या लेने का है, X का Monday Wednesday और Y का Tuesday Friday. देखो X का मंडे और वेनेसडे लो. X का मंडे को कितना हुआ, X कौन है, X ऐसा डार्क वाला है. X का मंडे को 400 हुआ और वेनेसडे के दिन 300. 400 प्लस 300 700 हुआ अपॉन इसका दूसरा लेकर ट्यूसडे और फ्राइडे को 800 और 700 1500. रेशो आ गया 7/15. सी ऑप्शन इतना तो समझ गया सबको. अगला वाला देखो. इफ ईच मूवी टिकट कॉस्ट 250, देन पीवीआर एक्स ने कितना ज्यादा पैसा कमाया पीवीआर वाई से सारे दिनों को मिलकर. काउंट करो ना, एक्स ने कितना कमाया और वाई ने कितना कमाया. करो, सॉल्व करो. देखो एक्स एक्स वाले थिएटर में मंडे के दिन 400 टिकट बिके. 250 250. आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं. कोई कोरस आवाज नहीं, कोरस आवाज नहीं. मन में करो अपने, यार बुक पे करो. भी मैं खड़े रहे. उनने बोला था चुप रही. उनने मेरे से बात कर रहा है. 250 रुपए एक टिकट, 250 रुपीज. अधीरा सॉल्व करो, घर में मत ध्यान दो. सॉल्व करो. हाँ भैया कर रही मायरा जी सॉल्व करो, खेलो मत स्टेशनरी से. बोलो निकुंज कितना आंसर है, सॉल्व करो निकुंज. निकुंज डर गया एकदम, आज उसको पूछा इतने दिनों बाद. निकुंज अभी सिर्फ जूम मीटिंग खोल रहा है, उसका वीडियो गेम दूसरा टैब से इधर आ रहा है जूम में. कर बेटा निकुंज जल्दी. तुझे याद भी है क्वेश्चन क्या था. अब निकुंज चोरी चोरी चुपके चुपके जूम मीटिंग लीव कर देगा. तुमड़ी सुमड़ी सोच रहा टाइम हो ही गया है. जान दो, अब जो होगा छोड़ ही देता हूँ मीटिंग. क्या है निकुंज आंसर. 1000 डाला रहता है. निकुंज क्यों करता है भाई तो ऐसा. भैया देखो 2500 आ रहा है. गलत आ रहा है. 2500 है. देखो इसने पहले 400 टिकट बेचे और फिर 600. 400 और 600 हजार, 1000 और 300 1300, 1300 और 800 2100, 2100 और 800 2900. तो 2900 टिकट एक्स ने बेचे. अब ये निकालते वाई ने कितने बेचे. पहले वाई के टिकट हो गए 650. 650 के बाद में अरे 650 और 800 1450, 1450 और 500
1950, 1950 और 200, 2150, 2150 और 700, 2850। तो बस 50 टिकट का फर्क है, एक टिकट 250 रुपए का, तो इनमें आ रहा है 12,500 का फर्क, 12,500 रुपए का फर्क। समझ आया क्या? नक्की समझा क्या सबको? चलो ये सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। ये फोटो अपने नोटबुक में निकाल लो, क्वेश्चन मत लिखो, फोटो निकालो अच्छे से। और नोटबुक में केवल इतना लिखो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर, इतना लिखो, ब्लू वाला लिखो नोटबुक में, और फोटो निकालो अपने नोटबुक में, जल्दी सॉल्व करो जल्दी। क्यों नहीं आएगा बेटा? आएगा ना। देखो मेरा हाई फॉल हो गया ना रे अभी फॉल हो गया देखो वेबसाइट है फॉल हो गया अरे तो उठा ना वहां से। ठीक है ना आता है क्या? आया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, आवाज मत करो। पीछे वाले बच्चों को जब तक आएगा नहीं ना समझाते, मैं खड़े ही रखूंगा उनको, भेजता नहीं उनको घंटा भर में। जब आया उनमें से एक आधे को समझाते फिर भेजूंगा, उस बच्चे को भेजूंगा, फिर लग दूसरे को पूछूंगा तो समझेगा। आवाज मत करो। भैया सारे रोज रोज टाइम या 88 देखो सोल्यूशन देखो सब जन, आ जाना चाहिए था यार। ऑनलाइन में आया क्या किसी को? हैंड रेस करो, ऑनलाइन में आया क्या किसी को? हिमांशु को आया, टेंशन को आया, कृष्णा को आया। कृष्णा आया कि नहीं आया? निकुंज को आया? क्या आया निकुंज आंसर? भैया 88। 88 है कह रहे आंसर। चलो देखते हैं, सब जन इधर देखो। ए बी और बी सी और सी डी सेम सेम थे, ए बी बी सी और सी डी। तो 42 जो है, 42 इन तीनों भाइयों में बढ़ जाएगा, तीनों को इक्वल मिलेगा, 14 14 14। अब देखो हमें निकालने का है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री में ये दो साइड हमें निकालने हैं। उसके बाद ये हिरवा हिरवा हमको निकालना है, उसके बाद ये नीला नीला हमको निकालना है, और चारों की एडिशन करनी है, उसको बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री। इसमें लाल लाल तो दोनों 14 14 है, उतना तो हमको मिल गया। अब हमको ग्रीन वाला ढूंढना है, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को जरा बाजू में निकालो और सोचो, ग्रीन वाले को जरा बाजू में निकालो और सोचो कि ये ग्रीन वाला जिस सेमी सर्कल का हिस्सा है उसका डायमीटर कितना है? कितना है? 14। तो रेडियस, रेडियस पूरा सरकमफेरेंस रहता है 2 पाई आर। तो इधर हाफ इंटू 2 पाई आर रहेगा, आधा ही है ना, आधा पूरे सर्कल का रहता है 2 पाई आर। तो आधे का ही है ना, आधे का वो रहेगा 2 पाई आर में से 2 हटा दो, अपॉन 2 कर दो ना, तो पाई आर, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू रहती है 22/7, रेडियस है 7, कट कट। तो ग्रीन वाला आ गया 22। अब है ना बच्चों, हमको निकालना है ब्लू वाला, ब्लू वाला। पूरे ब्लू वाले का डायमीटर कितना है?
42, तो उसका रेडियस कितना है? रेडियस पूरे सर्कल का रहता है 2πr, पूरे सर्कल का रहता है 2πr। ये तो आधा सर्कल है, आधा, तो इसका हाफ इंटू 2πr रहेगा, 2 का पायर रहेगा, सिर्फ पायर, पाई रहता है 22/7। आर कितना है? आर 21, 7 1 जा 7 3 जा 22 3 जा 66। तो निकुंज दादा 66 और 22 तो 88 हो गए, लेकिन 14 और 14 28 और हो गए। तो फाइनल आंसर कितना आया बच्चों? 116। आंसर है 116। क्या पता कि तुमको समझा नहीं समझा, पर ठीक है। यस सर।